to have Dr. Bhagwat Kishan Rao Karaji, Honorable Minister of State for Finance, is here with us today to present his address. चेन्नई इस शहर में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इस महाअधिवेशन में मैं सभी को सबसे पहले नमस्कार नमन करना चाहता हूं। हमारे तामिळनाडू को भाइयों को वनक्कम आणि महाराष्ट्रातील माणसांना माझा रामराम। इस अवसर पर इस मंच पर आते वक्त मुझे बहुत खुशी हो रही है। मंच पर उपस्थित केंद्र सरकार में अति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पालन करने वाले हमारे नेता, जल संधारण मंत्री, जल जीवन मिशन के मंत्री माननीय गजानन शेखावत जी, इस अवसर पर उपस्थित श्री विनय बाबू जी, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, विवेक सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी, मिस्टर वेंकट रमन, जोनल मैनेजर, मिस्टर प्रवीण रथ, श्रीकांत जी मिश्रा, लोखंडवाला जी, मेरे साथ आए हुए मेरे पीएस अमित मीना जी, आदरणीय मंच और देश के काने कोपरे से आए हुए मेरे भाई और बहनों, एलआईसी एक भारत सरकार की बहुत बड़ी पीएसयू है और इसके माध्यम से फाइनेंशियली हम सभी सेक्टर के लोगों तक पहुंच सकते हैं। गरीब से गरीब आदमी हो, किसान हो या कोई ऑफिसर हो या कोई कॉरपोरेट में काम करने वाला इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उनके पास आपके माध्यम से, सभी डेवलपमेंट ऑफिसर्स के माध्यम से हम लोग पहुंच सकते हैं। भारत सरकार में राज्य मंत्री के मुझे बताया था आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल लिटरेसी और डिजिटल ट्रांजैक्शन के ऊपर काम करना है। ये प्रधानमंत्री जी ने मुझे एडवाइस किया था, सजेस्ट किया था और इस तीनों चीज़ों को लेके मैं हर स्टेट में और शहर में जाने का कोशिश करता हूं। कुछ दिन पहले आपके ऑफिस बेयरर्स मेरे पास आए। उसके पहले हमारा एक जो डेवलपमेंट ऑफिसर मेरे शहर के गणेश वारद जी है, जो बैठे हैं व्यासपीठ पे, उन्होंने बताया कि एलआईसी का ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, आपको आना है। मैं तो इमीडिएट उसका बोला, एलआईसी तो मेरा है, मैं उसका मंत्री हूँ, राज्य मंत्री हूँ, मैं आऊँगा। बाद में आपके इस ऑर्गेनाइजेशन के सब पदाधिकारी आके मुझे मिले और मैं उनसे कंफर्म किया। लेकिन कुछ लोगों ने बाद में बताया कि ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जाना नहीं है। मैं भी परेशान हो गया। फिर मैं हमारे नेता कैबिनेट मंत्री माननीय शेखावत जी से बात किया और उन्होंने बताया कि ये कोई कौन सा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एलआईसी के दिन रात एलआईसी के काम करने वाले डेवलपमेंट ऑफिसर्स है और इसके लिए हमें जाना पड़ेगा। तो मैं आज शेखावत जी के साथ आपके पास आया हूं और आपका माहौल देखते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बताना चाहता हूं, भारत सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ही फाइनेंस सेक्टर में अच्छा काम कर रहा है।
प्रधानमंत्री जी का गाइडेंस हर सेक्टर को मिलता है, लेकिन फाइनेंस सेक्टर एक ऐसा है, हर एक चीज में फाइनेंस की जरूरत है और फाइनेंस के बिना डेवलपमेंट नहीं हो सकती। और जब तक इस देश का गरीब से गरीब आदमी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो सकता, उनकी इनकम बढ़ नहीं सकती, तब तक हमारा देश, हमारा भारत विकसित नहीं बनेगा। इसीलिए फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हुए 3 प्रिंसिपल्स हम ख्याल में रखते हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बैंकिंग टू अनबैंकर्स, यानी जिस लोगों का बैंक में ही अकाउंट नहीं है तो उनका अकाउंट ओपन करना। फंडिंग टू द अनफंडेड, जिसको अपने छोटा व्यवसाय हो बड़ा व्यवसाय हो उसको फंडिंग करना, पैसा देना। और सिक्योरिंग टू द अनसिक्योर, ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा जो मेन काम है तो सिक्योरिंग टू द अनसिक्योर। तो फाइनेंस में सभी को, कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, कोई गरीब हो कोई श्रीमंत हो, उनको इंश्योर्ड कैसा करना, ये एक हमारा बहुत बड़ा काम है। और आज मुझे खुशी हो रही है कि आपके माध्यम से आज देश के हर सेक्टर में लोगों को सिक्योर किया जा रहा है, उनको इंश्योर किया जा रहा है। आज LIC को स्थापन होते हुए 67 इयर्स हो चुके हैं और जब हम अभी नमन कर रहे थे हमारे ऑर्गेनाइजेशन से फर्स्ट मैन हु स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो बताया गया कि 66 ईयर से ये पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अराउंड 21,000 सदस्य है और इस सदस्य में हर एक अपने अपने एजेंट को लेके काम करता है और लोगों का लाइफ इंश्योर करने की कोशिश हो रही है। LIC जैसा लाइफ इंश्योरेंस है वैसा जनरल इंश्योरेंस भी रहता है, उसी में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। लेकिन आज मैं आपके सम्मेलन में आते हुए मुझे प्राउड फील हो रहा है कि सभी, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, लेकिन सभी को इकट्ठा भी किया तो भी LIC आज भारत देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। उतना ही नहीं तो दुनिया में कुछ बड़ी कंपनी का जो नाम लिया जाता है इस दुनिया में, उसी में LIC का एक बड़ा अच्छा नाम है। ये अगर बड़ा नाम LIC का हुआ होगा, इतना बड़ा काम जो खड़ा हुआ है, तो मैं समझता हूं ये डेवलपमेंट ऑफिसर की वजह से हो चुका है। मैं वित्त राज्य मंत्री जरूर हूं, लेकिन एक डॉक्टर भी हूं, मेडिकल डॉक्टर हूं। और इस बॉडी में, हमारे बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट कोई ऑर्गन हो तो हार्ट होता है, हार्ट, हृदय, जहां से ब्लड सप्लाई हर जगह होती है। वैसा इस LIC में अगर कोई इंपॉर्टेंट आदमी हो तो डेवलपमेंट ऑफिसर है। उनके माध्यम से LIC बढ़ रही है। आज इस वर्ल्ड में अगर देखा गया तो नए नए डेवलपमेंट आ रहे हैं।
टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो हमें अगर इस अभी के पोजीशन से आगे जाना है, समझो हम दुनिया में नंबर 2 या 3 पे होंगे, उसमें डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर हमसे ये कंपटीशन में रहना है, आगे चलना है, तो हमें नया नया टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा। और उस टेक्नोलॉजी में बहुत सारे टेक्नोलॉजी में टेक्निकली हो सकते हैं, लेकिन एक जो टेक्नोलॉजी है डिजिटाइजेशन, उसमें भी हमें एलआईसी में ज़्यादा से ज़्यादा यूज कैसा करना पड़ेगा, उसके ऊपर ख्याल रखना पड़ेगा। 2 साल पहले हम कोविड-19 के वजह से परेशान थे, पूरी दुनिया परेशान थी, भारत देश में भी परेशानी थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो अलग अलग आत्मनिर्भर भारत के पैकेजेस दिया, उसके माध्यम से हम कोविड-19 का सामना तो कर सके, लेकिन पोस्ट कोविड, पोस्ट एपिडेमिक जो हमारी रिकवरी हो गई, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकवरी हुई होंगी तो भारत देश की रिकवरी होंगी। मैं इधर बताना चाहता हूं, आजकल हर एक देश विकसित होने का कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारी इकोनॉमी, हमारी डेवलपमेंट जिस स्पीड से हो रही है, तो विकसनशील देश चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, उससे ज़्यादा स्पीड से हम आगे बढ़ रहे हैं। 2014 जिस साल में प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली, उसी वक्त हमारा देश इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था और आज हम 5वें नंबर पे है। जिस ब्रिटिश ने हमारे पे 10 साल, 150 साल राज किया, उससे भी हमारी इकोनॉमी बढ़ चुकी है। पोस्ट कोविड पैंडेमिक एरिया में एलआईसी का बढ़ोतरा 26% हो चुका है, जो अदर हेल्थ पॉलिसीज के हेल्थ या जनरल इंश्योरेंस से बहुत ही अच्छा है। मैं बताना चाहता हूं, पहले एक रूल बेस्ड इंश्योरेंस रहता था, अभी रूल बेस्ड इंश्योरेंस के बजाय प्रिंसिपल बेस्ड इंश्योरेंस हो चुका है। और इस प्रिंसिपल बेस्ड इंश्योरेंस में आपके ऊपर यानी डेवलपमेंट ऑफिसर्स बोल के बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जो कुछ हमारे प्रिंसिपल्स है, वो हमें हमारे कस्टमर्स हो, हमारी जनता हो, उनको पूरी तरह से समझाना पड़ेगा और हमें ट्रांसपेरेंटली उनको बताना पड़ेगा। हमारे में इंश्योरेंस सेक्टर में इरडाई एक रेगुलेटरी बॉडी है, तो इरडाई के माध्यम से पहले हर सेक्टर में इंश्योरेंस कैसा हो, इंश्योरेंस ज़्यादा से ज़्यादा कैसा बढ़े, इसके लिए कोशिश हो जाती है। और अगर इंश्योरेंस को बढ़ाना है तो पहले कस्टमर का विकास भी देखना पड़ेगा, उसके साथ दिन रात काम करने वाले डेवलपमेंट ऑफिसर्स और एलआईसी एजेंट का भी विकास देखना पड़ेगा। और ये दोनों चीज सिंक्रोनाइज हो गई, अच्छी तरह से हो गई, तो मार्केट का विकास भी होगा। तो मैं बताना चाहता हूं,
इरडाई रेगुलेटरी बॉडी जो कुछ डिसीजन लेंगी वो सभी के विकास के लिए, कस्टमर हो, डेवलपमेंट ऑफिसर हो या एलआईसी के एजेंट्स हो, उन सभी के फेवर में होंगी, इतना मैं बताना चाहता हूं। मुझे पता है आज देश के काना कोपरे से लोग यहाँ आए हैं। 2 दिन यहाँ सम्मेलन चलने वाला है और इस सम्मेलन में आप अलग अलग आपके प्रॉब्लम्स डिस्कस हो सकते हैं। उसके साथ इंश्योरेंस कैसा बढ़ाना, इसके ऊपर भी डिस्कशन हो सकता है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो कुछ रूल्स है जो आपको अमान्य है या आपके लिए अच्छे नहीं है, जो कुछ डिस्कशन होगा तो मैं हमारे अध्यक्ष जी जो आपके एसोसिएशन के हैं, सेक्रेटरी को, सचिव जी को बताना चाहता हूं कि आप जो कुछ अपना एक डॉक्यूमेंट बनेगा इस 2 दिन कॉन्फ्रेंस का, तो हमारे साथ मैं आपको वक्त दूंगा और हम डिस्कस करके ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एलआईसी कैसा बढ़े, आप लोगों को, एजेंट को और सभी को विकास के लिए कैसा महत्वपूर्ण रहे, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। तो 2-3 चीज मैं बताना चाहता हूं। जैसे मैं बताया कि हमें एलआईसी को आगे लेके जाना है, तो उसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। एक मैं चीज बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ लेने के बाद ये भारत सरकार में 39,000 रिफॉर्म्स किया है हर सेक्टर में, चाहे हेल्थ सेक्टर लो, चाहे इंडस्ट्री लो, चाहे कामगार सेक्टर लो, चाहे उद्योग लो, एनी सेक्टर्स। तो हम जो पुराने रूल्स हो, पुराने रेगुलेशंस हो, वो नहीं रखे हैं, क्योंकि एवरी सेक्टर को हमें विकसित करना है और एवरी सेक्टर को विकसित करना है तो कुछ नियम को ही बदलना पड़ेगा। लोगों को सहूलत देके, जैसा हम बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी करना पड़ेगा। तो वैसा भी जो एलआईसी विकसित करने के लिए हमें रिफॉर्म्स भी कुछ हो सकते हैं, तो रिफॉर्म्स करके हमें बताना है कि हम परफॉर्म करेंगे और परफॉर्म करके हम एक अच्छी तरह से एक डिलीवर कर सकते हैं। तो रिफॉर्म, परफॉर्म एंड गुड डिलीवरी इज अ प्रिंसिपल टू डेवलप आवर एलआईसी। हमारे जीडीपी, भारत देश का जीडीपी बढ़ रहा है, हर सेक्टर में काम हो रहा है, लेकिन अगर एलआईसी का पेनिट्रेशन देखें तो जीडीपी के 3.2% है, बहुत कम है। तो ये हमें पेनिट्रेशन एलआईसी का बढ़ाना है। और एक चीज हम सभी लोगों ने ख्याल में रखना चाहिए, इंडिया इज अ कंट्री वेयर यंग पॉपुलेशन इज मोर। सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन हमारे देश में, और यंग पॉपुलेशन, यूथ हमारे पास ज़्यादा है और यूथ के तरफ से ज़्यादा उम्मीदें हो रहती है। यूथ ज़्यादा काम कर सकते हैं, यूथ ज़्यादा इंतुजियाज्म रहते हैं। अगर हम कंसिडर करें तो बिलो 35 ईयर्स, 35 साल से छोटे उम्र के लोग हमारे पास 65% है। तो ये यूथ पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करके, उनको कन्विंस करके, उनको फैसिलिटी देके ज़्यादा से ज़्यादा हम एलआईसी को कैसा बढ़ाए, उसमें भी हमें काम करना है। और ये करते समय टेक्नोलॉजी, डिजिटल एक्सेप्टेंस एंड एजुकेशन, ये तीनों चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जैसा मैं बोल रहा हूं कि नई टेक्नोलॉजी है,
नया प्रोडक्ट भी हमें लाना पड़ेगा। नया प्रोडक्ट अगर इंश्योरेंस के आ गए तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन नया चैनल्स पे हमें देखना पड़ेगा और हमारा पेनिट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों तक कैसा करे इसके ऊपर भी करना है। मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब से गरीब लोगों को हर सेक्टर में कैसा मदद मिले इसके ऊपर काम चल रहा है। जैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ये स्वनिधि योजना क्या है? जो स्ट्रीट वेंडर्स है, स्ट्रीट वेंडर्स रास्ते पे काम करते हैं, उनके पैसा नहीं है तो कोई साहूकार के पास जाके पैसा लेते थे, दिन भर काम करते थे और उसमें कुछ हिस्सा 20% 30% वो साहूकार को देना पड़ता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फाइनेंस डिपार्टमेंट से स्कीम निकली और उनको 10,000 रुपये कोई कोलेटरल न लेते हुए दिया गया। वैसे ही, ये मैं एग्जांपल दिया आपको, वैसे ही स्कीम निकली है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें से 20 रुपये अगर हम इंश्योरेंस दिए, 20 रुपये साल को, तो हम 2 लाख तक लोगों को सिक्योर कर सकते हैं, इंश्योरेंस दे सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग योजना है, मैं ज़्यादा डिटेल बताऊंगा नहीं। अपने LIC के माध्यम से तो है, लेकिन अंत्योदय यानी गरीब लोगों को मदद कैसी हुई, इसलिए भी कुछ स्कीम्स है, इसके ऊपर भी थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा हो, अटल पेंशन योजना हो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो, तो इन सभी चीज़ों के साथ हमारे लिए, भारतवासियों के लिए इंश्योरेंस एक बड़ा सेक्टर है और ये बड़ा सेक्टर में काम करके मैं बताना चाहता हूं कि हर एक आदमी सिक्योर कैसा बने, इसी के लिए अगर हम काम करें तो दोनों चीज़ होती है। जैसे मैं अभी सुन रहा था कि LIC का एजेंट जो काम करता है उसको 60,000 रुपीज़ पर मंथ तक, एजेंट की बात कर रहा मैं, वो इनकम बढ़ा सकता है। तो मैं जैसे LIC के आज 12 लाख एजेंट्स हमारे भारतवर्ष में, वो भी बढ़ना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफिसर्स भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें कोई हालत में सभी को कैसा इंश्योर करे इसके ऊपर काम करना है। और ये करते समय मैं आपसे निवेदन करता हूँ, बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ विथ यू। आपको जो आपके लिए जो डिफ़िकल्टीज़ है, आपके प्रॉब्लम्स है, हमारे सीनियर नेता शेखावत साहब यहाँ बैठे हैं, उनको LIC के बारे में ज़्यादा पता है, तो हम दोनों मिलके आपके साथ रहेंगे। अभी आपके नए चेयरमैन में है मोहंती जी, अभी उनको चार्ज मिला है, उनको लेके जो कुछ आपके प्रॉब्लम्स है हम ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ने की कोशिश करेंगे। और ये करते समय मैं आपके ऊपर जिम्मेवारी देता हूँ कि आप एक डेवलपमेंट ऑफिसर, जैसे मैं बताया हार्ट इम्पॉर्टेंट रहता है बॉडी में, वैसा आप इंश्योरेंस के हार्ट है और आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करके लोगों को इंश्योर्ड करेंगे। और हमारा LIC जो आज कुछ गिने चुने कंपनी है दुनिया में, तो उनके नंबर 1 बनाने का कोशिश करेंगे। जैसा हमारा लक्ष्य है 2047 में भारत देश एक विकसित राष्ट्र बना के सभी दुनिया को गाइड करेगा, वैसा एक LIC नंबर 1 बन के सभी दुनिया को, इंश्योरेंस कंपनी को गाइड करेगा। इस विश्वास के साथ आपकी जिम्मेवारी, डेवलपमेंट ऑफिसर की जिम्मेवारी के साथ भारत सरकार हो, LIC के अधिकारी हो,
सभी को साथ लेके हम काम करेंगे और LIC नंबर 1 बनाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।